सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन 3 पॉइंट्स पे है कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है मैन्युअली, कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है विद एआई, और जब इन दोनों चीजों से आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको वर्डप्रेस के अंदर कैसे ऑप्टिमाइज करना है ऑन पेज एसईओ के मुताबिक। ठीक है। सो अभी क्या करते हैं कि हमें कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए मैन्युअली पहले तो कंटेंट की जरूरत होगी ना। सो अभी तक मैं आप लोगों से आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहता हूँ कि पीछे के जितने भी हमारे मॉड्यूल हो गए हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, तो क्या आप उनसे सेटिस्फाइड है? वहां पे आपका कोई ना कोई अगर कोई इशू है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ना कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर सेटिस्फाइड है तब भी आप मुझे चैट में एक दफा लिख दें कि सेटिस्फाइड। ठीक है, मैं आपके मैसेज का वेट करता हूँ, देन आगे कंटिन्यू करता हूँ। सब लोगों के आंसर का मैं मुंतजिर रहूंगा। ठीक है। ठीक है, अभी सिर्फ 3 लोगों ने सेटिस्फाइड लिखे, बाकी 19 लोग हैं, बाकी किसी ने नहीं लिखा। अगर आप लोग लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा ताकि मैं भी सेटिस्फाइड होकर फिर आगे बढ़ूँ। आप एक दफा लिख दें, तब तब तक जो है ना वो सब लोग आ भी जाते हैं। ठीक है। ये लाइट बंद हुई है, वाईफाई भी बंद हो गया है यार। आगे कंटिन्यू करता हूँ, और आप लोगों के साथ जो है वो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था और स्क्रीन दोबारा से खत्म हो गई है, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और अभी आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है। सो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मैन्युअली सबसे पहले जब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो कंटेंट को मैन्युअली ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना जरूरी है। ठीक है। तो कंटेंट के लिए आपने जो आर्टिकल लिखा होता है, फॉर एग्जांपल आप मैंने एक ये आर्टिकल लिख के रखा हुआ है और मेरे पास ये कंप्लीट एक आर्टिकल विद डिटेल गाइडेंस के साथ जो है ना, विद एफएक्यूज और कंक्लूजन के साथ मैंने ऑलरेडी एक आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, जिसको मैं यूज करूंगा कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के पर्पस के लिए। अब मैनुअली जो है ना वो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, उसके लिए कुछ आपको चीजें करनी पड़ती हैं, और वो ये है कि जो भी आपका टॉपिक है आपने यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी करना है और गूगल यूएस सर्च करना है यहाँ पे, और गूगल यूएसए में आने के बाद आपने अपना टॉपिक यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबाना है। अब जब आप जैसे ही एंटर दबाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कुछ ना कुछ पॉइंट्स जो कि लास्ट पे है रिलेटेड सर्चेस के अंदर। ये रिलेटेड सर्चेस वाले जो पॉइंट है आपने कंट्रोल C से कॉपी कर लेने हैं और अपने कंटेंट के शुरू में यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देने हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ ऐसे। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब आपने क्या करना है कि जो आपका कंटेंट है आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता रीड करना शुरू करना है, लाइक एवरीवन हैज स्पेंट टाइम एंड मनी। और आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आपका पहला जो कीवर्ड है ना वो है हाउ टू कीप पिन बॉटम फ्रॉम फॉलिंग ऑफ। ठीक है, ये हो गया, या हाउ टू फिक्स बटरफ्लाई क्लच पिन। सो मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है कि इन वर्ड्स को आपने या तो ये जो हेडिंग्स बनी है इनके अंदर यूज करना है और इसके अंदर यूज करना है, या ओवरऑल जो कंटेंट है ना उनके अंदर यूज करना है। अब पर्सनली जो मैं आपको कहता हूँ ना कि जब आप प्रूफ रीड कर रहे होंगे ना, इसको आप सेकंड मेथड में करें। कैसे? कि पहले आप कंटेंट को एआई से जो है वो ऑप्टिमाइज करें, फिर इसको मैन्युअली जो चीजें रहती हैं वो करें। अब कैसे इसको करना है, उसके लिए जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एआई को यूज करते हुए आपने जिससे ऑप्टिमाइज करना है, वो है फ्रेज.io। ठीक है। ये एक ऐसा टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए।
और ये सर्फर एसईओ का अल्टरनेटिव भी है, जो कि सर्फर एसईओ बहुत ज्यादा जो है ना वो एक्सपेंसिव है। दैट्स वाई फ्रेज डॉट आई जो है ना, इसको आप यूज कर सकते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए। आगे बढ़ने से पहले कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को समझना जरूरी है कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल, मैंने अपना जो कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है, तो यहाँ पे रेडिट है, और यहाँ पे एक ये वेबसाइट आ रही है, और ये दूसरी वेबसाइट आ रही है। सो अब आपको देखना होगा कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो वेबसाइट है ये ऊपर क्यों है। उसके ऊपर होने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इसने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, ये पेड टूल है, ये आपको $20 पर मंथ बेस पे मिल जाता है ऑफिशियली, अगर आप उसको ऑफिशियल परचेज करते हैं, ठीक है। सो अब ऐसा होता है कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जो है ना वो गूगल की रैंकिंग के अंदर टॉप पोजीशन ले रही है, ये वाली, और सेकेंडली ये वाली आ रही है, और उसके बाद जो है वो वीडियोस हैं, और थर्ड एंड फोर्थ वेबसाइट आ रही है। अब इन 4 से 5 जो टॉप 10 पोजीशंस के अंदर वेबसाइट्स रैंक कर रही होती हैं, इन वेबसाइट्स के अंदर जो कंटेंट लिखा होता है आपके टॉपिक से रिलेटेड, उन उस कंटेंट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया होता है जो कि उनको रैंकिंग में मदद देते हैं, ठीक है। अब हमने अपने कंटेंट, जो हमने कंटेंट यहाँ पे लिखा है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमारे पास कोई ऐसा टूल आ जाए जो कि गूगल के अंदर रैंक्ड वेबसाइट के कंटेंट को एनालाइज करके हमें उसके अंदर जो स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जिसके बेस पे वो रैंक कर रही हैं वो हमें बता दें, ताकि हम उसको अपने कंटेंट में यूज कर लें, और फिर वो वर्ड्स को यूज करने के बाद हम उन वेबसाइट से ऊपर या उन, ठीक है। सो मैं आई थिंक 19 के करीब लोग थे, 18 के करीब आ गए, और मैं शुरू कर रहा हूँ दोबारा से। और जिन लोगों को दोबारा से अगर कोई इशू फेस करना पड़ रहा है इंटरनेट का, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं इसका। सो मैं ये कर रही मैं आपको बता रहा था कि कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। जिसके सामने मैंने आपको फ्रेज टूल का बताया, ठीक है। फ्रेज जो है ना वो पाकिस्तानी कोई 3,000 से 3,500 के दरमियान पर मंथ बेस पे आपको मिल जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, आपने जस्ट इसको, मतलब इसका जो आपको पासवर्ड और लॉगिन वगैरह मिलेंगे या आपके पास होंगे जिससे आप साइन अप करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का मेन डैशबोर्ड शो हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अ न्यू कंटेंट पे रखना है। और यहाँ पे जो भी आपका कीवर्ड है जिसके ऊपर आप अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी करके अपना जो कीवर्ड है यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, कंट्री यूनाइटेड स्टेट, और बाकी किसी चीज को भी आपने नहीं छेड़ना। आपने क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने जो है वो दोबारा से इस तरह से मैं एक दफा दोबारा से साइन इन कर लेता हूँ आपके सामने। और दोबारा से आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और ऑलरेडी मैंने क्लिक किया था, वो सेम मेथड को फॉलो करना है। आपने न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना कीवर्ड डालना है, और बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना, और क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना आपने। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएंगे एडिटर की तरफ। जैसा कि अभी आपके सामने ये एडिटर आ गया है। अभी यहाँ तक मैं आगे बढ़ने से पहले एक दफा दोबारा कंफर्म करना चाहता हूँ कि आवाज क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है, ताकि आप लोग बाद में ऐसा ना हो कि मैं बोलता जाऊं और आप लोग को ना आ रही हो आवाज। जैद भाई और सुहेल भाई कंफर्म कीजिएगा प्लीज। ठीक है। सो अभी ऐसा हो जाएगा कि आपने अपना जो कीवर्ड है वो जब आपने यहाँ पे डाल देना है, और वहां पे क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप जो है वो इस एडिटर फॉर्म की तरफ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे, फ्रेज विल प्रोसेस द टॉप 20 गूगल रिजल्ट फॉर ईच फॉर सर्च क्वेरी, हाउ टू कीप पिंस फ्रॉम फॉलिंग ऑफ, जो भी आपका कीवर्ड है। अब आपने यहाँ से लेट्स गो पे क्लिक करना है, और लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद ये पहली 20 वेबसाइट्स को जो है वो एनालाइज कर रहा है। जैसे कि ये वाली वेबसाइट भी हमने देखी थी, इसको एनालाइज कर रहा है। रेडिट भी आया था, रेडिट को भी, और किंग टाइकटॉक या टिकटॉक भी आ रहा है। ये सारी जो है वो पिंटरेस्ट, इसको वो एनालाइज कर रहे हैं। अब इसको एनालाइज एक दफा करने दें, तब तक हमारे सामने ये जो कंटेंट है, हमारे सामने ये कंटेंट अवेलेबल है। तब तक मैं ये वाली चीजें जो है रिमूव कर देता हूँ, जो कि मैनुअल के लिए मैंने की थी, ताकि मैं आपको सही से समझा सकूं। अब जैसे ही मैंने किया,
सो यहाँ पे आपको एक ऑप्टिमाइज वाला सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। एक ये रिसर्च है, आउटलाइन है, ऑप्टिमाइज है, लिंक्स है एंड एआई टूल्स है। आपने ऑप्टिमाइज वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये आपको कह रहा है कि आपका कंटेंट 0% है, क्योंकि हमने कंटेंट डाला ही नहीं है अभी, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो येलो कलर की लाइन दे रहा है, तो वो कह रहा है कि जितने भी आपके कंपिटिटर्स हैं उनके मुताबिक आपका कंटेंट 29% एवरेज स्कोर रखना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे कंटेंट को कंट्रोल ए से कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से, और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर देते हैं, और इसका जो टाइटल है इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि टाइटल ऑलरेडी है। सो अब ये दिखा रहा है कि ये ऑलरेडी 44% जो है वो ऑप्टिमाइज है। अब ये जो आपको चीज दिखा रहा है 29% एवरेज स्कोर, ये आपको बता रहा है कि इतना कम अज कम रखना ही चाहिए और होना ही चाहिए। लेकिन मकसद ओवरऑल ये है कि इससे ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा है। अब इसको ज्यादा कैसे कर सकते हैं? सो फॉर एग्जाम्पल ये जो नीचे आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो कि 20 वेबसाइट्स ने अपने अंदर कहीं ना कहीं यूज किए हुए हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है सेफ्टी पिंस, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि कंटेंट को पढ़ते हैं। सो अब एवरीवन हैज स्पेंट टाइम एंड मनी कलेक्टिंग देयर फेवरेट पिंस, ठीक है। अब ये जो पिंस है, और यहाँ पे भी पिंस है, लेकिन इससे पहले अगर सेफ्टी लगा लें तो कंटेंट का ओवरऑल स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होता, और वर्ड भी साथ मैच कर लेता है। तो हम फेवरेट के आगे सेफ्टी लगा देंगे। जैसे ही हम सेफ्टी लगाएंगे तो ये इस वर्ड को उसने पिक किया और 44 से 46 हो गया। इसी तरह आपने दूसरा वर्ड देखा, फॉर एग्जाम्पल पीस ऑफ फैब्रिक, पीस ऑफ फैब्रिक लिखा हुआ है। तो अब इसको, अब आपको नहीं पता कि पूरे कंटेंट के अंदर जो है ना फैब्रिक का वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। अब बहुत से लोग होते हैं कि इसको कहते हैं कि इसको रीड करते जाओ तो फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे यूज करना है। लेकिन आई पर्सनली रेकमेंड कि आपने क्या करना है कि कंट्रोल एफ दबाना है, और आने के बाद आपने सर्च करना है फैब्रिक, ठीक है। सो इंश्योर दैट द पीस ऑफ फैब्रिक ऑफ योर वेबसाइट, यहाँ पे हम पीस ऑफ फैब्रिक नहीं लगा सकते, फैब्रिक का वर्ड तो है लेकिन पीस ऑफ फैब्रिक नहीं लगा सकते। इसके अलावा आप प्रेस द पिन थ्रो द पीस ऑफ फैब्रिक यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे पी पीस ऑफ फैब्रिक हमने लगा दिया, तो ये भी यूज हो गया। तो ये 44 था, 46 हुआ, 46 से 48 हो गया। इसके अलावा हम नीचे आ जाते हैं सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का जो है ना एक हमें वर्ड देखने को मिल रहा है। हम फिर कंट्रोल एफ में यहाँ पे लिखते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर हम देखते हैं कि सिक्योर, सिक्योर और सिक्योर, और सिक्योर का वर्ड ज्यादातर यूज हो रहा है। सिक्योरिटी का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको हमने देखना है, सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अब वाइल वाइल अ ग्लू और एडहेसिव में प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। तो अगर हम मोर को यहाँ से खत्म कर दें और इसकी जगह हम एक्स्ट्रा लगा दें, तो ये वर्ड भी यूज हो गया और सेंटेंस भी मुकम्मल हो गया। यहाँ पे ये 50% ऑप्टिमाइज हो गया। इसी तरह आपने डिफरेंट वर्ड्स को देखते हुए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करना है, लेकिन कोशिश करनी है कि ये रिकमेंडेशन तक तो आए, लेकिन एवरेज स्कोर से ज्यादा जा सकता है तो जाए, लेकिन इतना ज्यादा भी ना कि आपके कंटेंट के अंदर सारे के सारे वर्ड्स ये वाले यूज होने शुरू हो जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि जहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है, फ्लो खराब नहीं हो रहा, वहां पे आपने ये वाले वर्ड्स का यूज करना है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप यहाँ तक। और ये मेथड आपको समझ आया है जिस तरह मैंने आपको समझाया है? ठीक है। हाँ, इस टूल का फायदा सिर्फ ये नहीं है कि आप इससे कंटेंट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बल्कि इसका फायदा ये भी कि इससे कंटेंट आप राइट भी कर सकते हैं। आउटलाइन अगर आपको नहीं मिल रही तो आउटलाइन भी ले सकते हैं। बहुत से इसके फायदे हैं। फ्रेज के ऊपर पूरा कोर्स आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ्री में, तो वो आप उसको यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना स्कोर होना चाहिए? मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, जितना कि एवरेज आ रहा है 29%, हर एक कीवर्ड का अलग अलग आएगा। फॉर एग्जाम्पल इस कीवर्ड का 29% आया है, तो किसी और कीवर्ड का मे बी 40% आ जाए। आपने वो 40% तक कोशिश करनी है कि जाए। अगर नहीं जा रहा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है तो फिर ना करें। लेकिन अगर जा रहा है तो कम से कम वो रिकमेंडेशन तक जाए। उसके बाद अगर उससे ज्यादा कुछ वर्ड्स का यूज किया जा सकता है तो वो और ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो वो आपके लिए भी जो है वो फायदेमंद रहेगा, ठीक है। सो ये चीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टूल का नेम क्या है और बाय कैसे करेंगे?
टूल का नेम है phrase.io, और इसको परचेज करने के लिए आपने क्या करना है कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आप वहीं से परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ग्रुप बाय में इसको कोई बंदा नहीं दे रहा, ठीक है। सो ये एक चीज हो गई, यहाँ तक क्लियर है, ताकि फिर मैं आगे इसके अंदर मैनुअल थोड़ी सी एडिशन करूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ूं वर्डप्रेस की तरफ। यहाँ तक क्लियर है आपको? ये टॉपिक इतना ज्यादा लंबा नहीं है। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ये सिर्फ वही चीजें कि आपने कैसे यूज करना है। सर्फर एसईओ और फ्रेज में से सर्फर एसईओ जो है ना, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो दैट्स वाई आपको अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, जो कि सस्ते में भी है और काम भी सर्फर एसईओ वाला करता है, जो कि है फ्रेज। तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने आपको बताया था कि अब आपने यहाँ पे इसको कॉपी करके पेस्ट करके सर्च किया, सो आपके सामने कुछ रिलेटेड वर्ड्स, यहाँ पे रिलेटेड सर्चेस नजर आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, इससे सारे को कॉपी कर लेते हैं, और आप लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अगर ये टूल इस्तेमाल ना करें और सही कीवर्ड रिसर्च करें तो वो भी काफी होगा। हाँ, वो भी ठीक होगा, लेकिन इसको यूज करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। और मैं पर्सनली आपको यही कहता हूँ कि इसको यूज करें, मस्ट यूज करें। इसको ग्रुप बाय में ना परचेज करें, ऑफिशियली वेबसाइट से परचेज करें, वो भी सस्ते में आपको मिल जाएगा उतना ही। ग्रुप बाय में नहीं, ये ज्यादा बेटर नहीं रहता, ठीक है। सो अभी हमने फ्रेज से इसको ऑप्टिमाइज कर दिया, ये हमारा कंटेंट है फॉर एग्जांपल। और इसके बाद जो है वो हमने कंट्रोल वी किया, यहाँ पे जो हमारे लिए रिलेटेड सर्चेज आ रही थी, मतलब आपने फ्रेज से ऑप्टिमाइज करके उसको दोबारा से गूगल डॉक के अंदर डाल दिया, और गूगल डॉक के अंदर डालने के बाद जो है आपने अब इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना है। अब ये जो कंटेंट है नीचे वाला आपको ये ऑप्टिमाइज्ड मिला हुआ है। अगर इन वर्ड्स का यूज कहीं ना कहीं हो सकता है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो सकता तो आप इसको यूज नहीं करें। यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे वर्ड जिसके अंदर हाउ से शुरू हो रहा होगा, ये भी हाउ से आ रहा होगा, एंड ये भी हाउ से आ रहा होगा। ये ये जो तीन चार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये या क्वेश्चन वाला फॉर्म में आ रहे हैं, ये तो इजीली यूज हो जाएंगे आपके एफएक्यू वाले सेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आपने इसको फ्रेज से ऑप्टिमाइज कर लिया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको ना ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। बस ये जो आपके पास हाउ टू या क्वेश्चन वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं, इनको आप या तो एफएक्यूज में यूज कर लें या हेडिंग में यूज कर लें। सो ये था मतलब मैं आपको पहले ही बता दिया कि हमारा ये जो लास्ट मॉड्यूल का ये जो पहली वीडियो है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाली, ये इतनी ज्यादा लंबा नहीं है प्रोसेस। ये जस्ट इतना ही गाइड करना था कि कौन सा टूल यूज होता है, कैसे यूज होता है, जस्ट ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए। और बाकी जब ये आप करने के बाद इसको खुद रीड करना शुरू करेंगे, प्रूफ रीड, तो वो आपके लिए और ज्यादा बेटर रह जाएगा। सो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? क्योंकि इसके बाद जो वर्डप्रेस के अंदर एडिट ऑप्टिमाइज करना है ना, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है और वो समझने वाला प्रोसेस है। सो आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो यहाँ तक पूछ सकते हैं। बाकी ये जो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन मैनुअली और ओवरऑल यूजिंग फ्रेज है, वो इतना ही था, जस्ट इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। और मतलब इसी तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सब पूछ लें एक दफा दोबारा, ताकि मैं आगे फिर वर्डप्रेस की तरफ बढ़ूं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सबको क्लियर है तो एक दफा क्लियर भी लिख दें प्लीज। सर नीश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च के टूल का नेम बता दें एक बार। वो सेमरश टूल था, SEMRUSH, सेमरश, ठीक है। नेक्स्ट है सर प्रूफ रीडिंग के लिए कोई टूल। प्रूफ रीडिंग के लिए टूल नहीं होता, वो आपने अपना पर्सनल माइंड यूज करना होता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो लिखा है उसको दोबारा से एक दफा पढ़ के देखेंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। सेम एज इट इज जब आप कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई लिख लेते हैं ऐसे, तो उसको दोबारा से पढ़ते हैं तीसरी दफा, दूसरी दफा। इस तरह आपको गवर्नमेंट के पेपर्स के अंदर भी कहा जाता है कि दो तीन दफा इसको पढ़ लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। सेम एज इट इज ये भी होता है कंटेंट के अंदर, ठीक है। और कीवर्ड्स एवरीवेयर कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज ही होगा। हाँ, कीवर्ड्स एवरीवेयर गूगल के ऊपर रैंक्ड वेबसाइट की ट्रैफिक को जानने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो वो आप वहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी जो सैमरश है वो कीवर्ड रिसर्च और निश रिसर्च की वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, और कीवर्ड्स एवरीवेयर कीवर्ड्स को फाइनलाइज करने के लिए इस्तेमाल होगा। सो नेक्स्ट, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं फिर
वर्डप्रेस की तरफ बढ़ूं कि वर्डप्रेस के अंदर किस तरह कंटेंट को फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो ये आप लोगों की तरफ से मैं क्लियरेंस चाहता हूँ। ग्रामरली जो टूल है वो जस्ट ग्रामर को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। और ये किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है वो मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर या सेकंड लेक्चर के अंदर बता दिया था कि कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या मैं आगे वर्डप्रेस एडिटर में किस तरह कंटेंट को रखते हैं मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उसके लिए अब आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है जो कि मैंने अपने साथ के सामने खोली हुई है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अ, इसके अंदर पोस्ट करना चाहता हूँ कोई आर्टिकल वर्डप्रेस के अंदर। सो वर्डप्रेस का जो बैकएंड होता है वो आपको इस तरह का देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे आने के बाद आप पोस्ट करनी है। पोस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें प्लेजरिज्म नहीं, इसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा। जब आप फ्रेज से ऑप्टिमाइज कर लेंगे उससे प्लेजरिज्म बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, मतलब कंटेंट में प्लेजरिज्म आता है, ऑप्टिमाइजेशन में प्लेजरिज्म नहीं आएगा। सो अगर प्लेजरिज्म आ रहा है तो आप उसको एक दफा चेक करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लेजरिज्म वाली बात शुरू में मुझे किसी ने कहा था कि लास्ट पे करने, वो मैं लास्ट पे करूंगा। सो अब मैंने क्या करना है कि जो मैंने आर्टिकल लिख लिया है अब इस आर्टिकल को मैंने अपलोड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है और मैं यहाँ पे पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ से ऐड न्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। मैं इस तरह के एडिटर में आ जाऊंगा जहाँ पे मुझे अपना आर्टिकल अपलोड करना है, ठीक है। फ्रेज डॉट आईओ एंड न्यूरॉन राइटर दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली फ्रेज को यूज करता हूँ। अगर न्यूरॉन को यूज करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा टूल है और उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जेस्पर के अलावा अगर हम फ्रेज से कंटेंट राइट करवा लेते बिल्कुल आप करवा सकते हैं। जेस्पर यूज करने का मकसद ये है कि वो आपके काम को आसान बना देता है, आपके टाइम को ज्यादा कंज्यूम करने से बचा लेता है। लेकिन फ्रेज जो है वो आपसे ज्यादा मेहनत मांगेगा, ज्यादा एडिटिंग मांगेगा, ज्यादा प्रूफ रीडिंग मांगेगा। दैट्स व्हाई मैं इसलिए आपको जेस्पर रेकमेंड करता हूँ। सो नेक्स्ट जो है हमने वर्डप्रेस के अंदर जो है वो कंटेंट को अपलोड करना है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपना टाइटल दे दें। अब शुरू में मैंने आपको को कंटेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जो है ना एक कंप्लीट गाइडेंस दी थी। और वो ये थी कि किस तरह H1 H2 H3 को आपने ऑप्टिमाइज करना होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टाइटल है, तो मैंने इसे कॉपी करके टाइटल वाले सेक्शन के अंदर कंट्रोल V कर दिया, तो ये हमारा ऑलरेडी H1 हो गया। मैं इसके शुरू में लिख भी देता हूँ, तो ये हमारा H1 है, ठीक है। ये डिफॉल्ट होता है, जो भी टाइटल आप यहाँ पे डालते हैं वो डिफॉल्ट H1 होता है। नेक्स्ट हमने आगे कंटिन्यू करना है ओवरऑल कंटेंट को। कंटेंट ये तो कंटेंट के अंदर नहीं आ रहा, सो ये हमारा ओवरऑल कंटेंट है, कंट्रोल A कंट्रोल C। और यहाँ पे हमने यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल V कर दिया। जैसा कि मैं यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। और जो शुरू में हमारा ये जो टाइटल हमने ऑलरेडी लगाया है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। और पीछे हमारे पास जो है ना वो कंटेंट इस तरह का आ गया। अब ये जो है ये नॉर्मल पैराग्राफ आ रहा है और ये जो हमारी पहली हेडिंग है ये H2 में है। H2 को चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने शुरू शुरू में आपको बताया था कि H2 के अंदर जो चीजें आती हैं वो H3 में आती हैं। और ये जैसे मैंने स्टेप 1 लिखा हुआ है या स्टेप 2 लिखा हुआ है तो ये H3 में आएगा। आप इसको H3 के अलावा यहाँ पे इससे क्लिक करके पैराग्राफ भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे मैंने कर दिया, ये पैराग्राफ हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको हेडिंग में करना चाहते हैं तो आप इसको H3 में कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 5 स्टेप्स खत्म हो गए, उसके बाद नई हेडिंग शुरू हो गई तो मैंने इसको H2 हेडिंग दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से इसको भी H2 हेडिंग दे दी, क्रिएटिव बेस के अंदर H2 दे दी, इसको भी H2 दे दी। और ये भी हमारी H2, कंक्लूजन भी H2, FAQ जो है वो H2। और ये जो अंदर इसकी आ रही है चीज ये हमारी हेडिंग में जाने के बाद इसको हमने कर दिया, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये हमारी H3 हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ये H3 में आ जाएंगे। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, हेडिंग पे क्लिक किया, H2 को मैंने H3 कर दिया, सेम एज इट इज सारे क्वेश्चंस में हो जाएगा। तो ये आपकी यहाँ पे पोस्ट अपलोड हो गई। अब जो मेन चीज है जहाँ पे आपने एडिटिंग करनी है वो है आपकी रैंक मैथ प्लगइन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि वर्डप्रेस के अंदर आपको रैंक मैथ प्लगइन का यूज करना होता है, ठीक है। रैंक मैथ प्लगइन का यूज करना होता है जो कि आपको ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद फराहम करता है, ठीक है। अब अ, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन क्लासिक एडिटर एंड गटनबर्ग प्लगइन। दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। बस वो लेटेस्ट है, थोड़ा सा वो इजी टू यूज है।
उसके अंदर यूट्यूब की वीडियो एम्बेड करना आसान है मुझे मेरे मुताबिक, या इसके अलावा कंटेंट को रीड करने में मसला नहीं आता, और हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होता है। लेकिन क्लासिक एडिटर, अब तो क्लासिक है तो दैट्स वाई मैं उसको रेकमेंड नहीं करता। आप यही वाला गटनबर्ग प्लगइन, गटनबर्ग एडिटर जो है वो यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। एसईओ प्रेस भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो आपको सिखाऊंगा वो आपको रैंक मैथ से सिखाऊंगा। अब रैंक मैथ्स में जैसे ही आप आ जाते हैं, कंटेंट आपने यहाँ पे डाल दिया, अब जो आपका कीवर्ड है आपने कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और अपने एडिटर में आने के बाद फोकस कीवर्ड वाले सेक्शन में अपना कीवर्ड डाल दिया। जैसे कि आपने कीवर्ड डाल दिया, अब आपका जो स्कोर थी पहले 14% थी, अभी 57% हो गई है। अब फोकस कीवर्ड के मुताबिक इसको सेट करना है। अब पहले आ गया बेसिक एसईओ, उसके अंदर वो 3 एरर दिखा रहा है कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन अब लास्ट पे लेता हूँ। बेसिक एसईओ के अंदर पहले उसने कह दिया कि आपका फोकस कीवर्ड जो है ना वो एसईओ टाइटल के अंदर नजर आ रहा है। दूसरे में वो कह रहा है कि आपका जो कीवर्ड है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है। अब मेटा डिस्क्रिप्शन को सेट करने के लिए आपने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे एडिट स्निपेट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड इस तरह लिखना है और उसके साथ थोड़ा सेंटेंस बनाना है, लाइक इफ यू आर वरी अबाउट हाउ टू कीप पिन्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ, देन दिस गाइड इज परफेक्ट फॉर यू। ठीक है। तो ये आपने फॉर एग्जांपल जो आपका कीवर्ड है वो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आ गया, जो कि हमने बेसिक एसईओ की दूसरी नीड को भी पूरा कर दिया। जैसे कि ये वाली हमारे ग्रीन हो गए। उसके बाद यूज फोकस कीवर्ड इन द यूआरएल। अब यूआरएल के अंदर हमने क्या करना है कि H1 को तो रिमूव कर देंगे हम, ये जो हमारा H1 है ये रिमूव हो जाएगा, और हमने यहाँ पे आने के बाद सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन ये होती है कि आपके ओवरऑल कंटेंट का जो निचोड़ है वो, लाइक आपने अगर लिखा हुआ है हाउ टू कीप पिन्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ, एक तो ये मेथड है कि आप अपने पूरे कंटेंट के अंदर आपने क्या बताया हुआ है वो 150 कैरेक्टर्स के अंदर बता दें, एक चीज वो मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है। और मेटा डिस्क्रिप्शन के दूसरी फॉर्म ये है कि आपने जो कंटेंट के अंदर बताना है ना, लाइक क्या बताया है या कौन सा आपकी क्वेरी क्या है, वो आप जस्ट जनरल लिख दें कि इस कंटेंट के अंदर ये बताया जा रहा है। ये जस्ट हमने गूगल को इन्फॉर्म करना है, जो कि कहाँ पे शो होती है, यहाँ पे शो होती है। जैसे कि मैंने ये अपना कीवर्ड जब सर्च किया तो मेरे सामने कुछ वेबसाइट्स आई, जैसे कि ये वाली एक वेबसाइट है हाउ टू कीप पिन्स फ्रॉम फॉलिंग ऑफ। तो ये चीज जो है ना ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, जो कि आपको बताती है, अगर आप ओपन नहीं कर रहे तो वो नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट दे देते हैं कि इसके अंदर ये बताया गया है, अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रीड करना चाहते तो आप नेक्स्ट पोस्ट में जा सकते हो, इस तरह। ठीक है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन में आ गया, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दी। उसके बाद वो कह रहे हैं यूआरएल में होना चाहिए। ठीक है, तो यूआरएल में आने के लिए आपने पोस्ट पे आ जाना है यहाँ से, और यूआरएल में देखने का क्या आपका जो कीवर्ड है वो यूज हुआ है कि नहीं हुआ। यूज तो हुआ है, लेकिन अल्टीमेट गाइड का जो वर्ड है ना, हमने इसको, ये तो कीवर्ड के अंदर नहीं आता ना, बैकपैक तक कीवर्ड है, तो हमने यहाँ तक इसको सेट कर देना, तो ये हमारा यूआरएल के अंदर भी आ गया। अब हम एसईओ के स्कोर जो आके देखते हैं, 63 हो गया। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द यूआरएल। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं फोकस कीवर्ड डजंट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ योर कंटेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं देयर आर सिंपल एंड एफिशिएंट मेथड्स। अब हम यहाँ से हाउ टू कीप, ये जो हमारा कीवर्ड है हमने इसको शुरू शुरू में यूज करना है। कैसे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ऑन फॉर अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू प्रिवेंट योर की पिन्स फ्रॉम स्लाइडिंग ऑफ योर बैकपैक। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह अपना मेन कीवर्ड यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और तो हमारा बेसिक एसईओ का पूरा जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको आपने नहीं देखना, कंटेंट इज 1219 वर्ड्स लॉन्ग, ये चाहे ग्रीन है चाहे रेड है, आपने इसको स्किप करना है, क्योंकि कंटेंट आपको मैंने बताया हुआ ऑलरेडी कितने वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, सो अभी हमारा बेसिक एसईओ के जितने भी एरर थे वो खत्म हो गए। अब एडिशनल के अंदर आ जाते हैं, तो ये कह रहा है कि आपने फोकस कीवर्ड के साथ जो है ना वो इमेज लगानी है। अब उसके लिए क्या करना है आपने, कि आपने आ जाना है canva.com में। यहाँ तक जितना मैं बता रहा हूँ आप सबको समझ आ रही है? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ठीक है, अब हमने इमेज डिजाइन करनी है, फीचर्ड इमेज जो कि हम यूज करेंगे। फीचर्ड इमेज को बनाने के लिए आपने क्या करना है कि क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने कस्टम साइज पे क्लिक करना है। विड्थ आपने रखनी है 750, और हाइट आपने रखनी है 350,
और आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक कर देना है और आपके सामने इस तरह का एक पूरी स्लाइड आ जाएगी। ठीक है। अब हमने जो है ना इमेज डिजाइन करनी है जो कि कॉपीराइट फ्री हो। अब शुरू शुरू में कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि कॉपीराइट इमेज कैसे हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने जो भी अपना कीवर्ड गूगल में सर्च किया, जस्ट आपने यहाँ से इमेजेस में आ जाना है। और इमेजेस में आने के बाद आपने बेस्ट पिक्चर जो कि एचडी क्वालिटी में अवेलेबल हो, आपने यहाँ से उठा लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली उठा लेता हूँ, ये थोड़ी सी क्लीन हो जाए एक दफा। अगर ये क्लियर नहीं है तो मैं इसको नहीं उठाऊंगा। ये क्लियर हो गई है। मैंने क्या किया कि इसको डाउनलोड किया। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये इमेज गूगल से उठाई है तो क्या ये कॉपीराइट फ्री होगी, ये वो। हाँ, सो इसको मतलब कॉपीराइट सेक्शंस को हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने कैनवा में आना है। और ये जो पिक्चर मैंने डाउनलोड किया मैंने उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है। जैसे ही मैंने पेस्ट की तो मैंने यहाँ से सेट इमेजेस बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है और हमारे सामने इस तरह की पिक्चर आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो आपका काम होगा वो ये होगा कि आपने जो अपना कीवर्ड है कंट्रोल सी करना है और यहाँ पे आने के बाद आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड हेडिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना पूरा का पूरा जो कीवर्ड है वो यहाँ पे डाल देना है। अब आपका नेक्स्ट काम होगा फॉन्ट चेंज करना। वो है ANTON, एंटन। एंटन फॉन्ट का नाम है। इसको आपने सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से जो आपकी ABC है सारे लेटर्स कैपिटल रखने हैं और आपने इसको फर्दर सेट करना है। वो कैसे करना है कि अपना यहाँ पे भी आपने डाल। अब नेक्स्ट जो आपका काम है वो है यहाँ से एलिमेंट्स पे आना। और एलिमेंट्स में आने के बाद कोई भी रिसेंटली जो हमने शेप को यूज किया हुआ है हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह बढ़ा के तो यहाँ पे लगा देता ऐसे। ठीक है। मैंने इसको थोड़ी सी सेटिंग में किया और जहां तक ये यूज हो सकता है मैंने कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको मिड में लेके आना, तो मैं पोजीशन में आने के बाद मिडल में लेके आता हूँ और मिडल में लाने के बाद मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा काम है ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके कलर को वाइट कर देना और इसको उठा के यहाँ पे लेके आना। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं और हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट काम जो पीछे आपने एलिमेंट लगाया हुआ था इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करके आपने इसको थोड़ा सा कम कर देना, लाइक 70 के करीब ले आना। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है learnonline.pk, तो मैंने टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक किया और ऐड हेडिंग पे क्लिक करके learnonline.pk, या तो ये या तो अपनी वेबसाइट का लोगो जो है वो छोटा सा करके यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया और छोटा सा करके मैंने इसको राइट कॉर्नर में लगा दिया। इससे ये जो इमेज बन गई है ये आपकी ऑफिशियल इमेज बन गई है। मेन कॉपीराइट फ्री है। अब कोई भी इमेज इस तरह की गूगल के ऊपर अवेलेबल नहीं है, सो दैट्स व्हाई ये ना तो कॉपीराइट आएगा ना कुछ और होगा। सो यहाँ तक क्लियर है आपको कि इमेज कैसे डिजाइन करनी है। विद इन 3 मिनट्स मैंने आपको इमेज डिजाइन करके दिखाई है, फीचर्ड इमेज। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। सो जैसे ही आप ये कर लेंगे अब आपने क्या करना है कि ये जो इसका मतलब जहाँ पे इसका टाइटल होता है इमेज का वहां पे आपने अपना कीवर्ड डालना है एंड शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है PNG फॉर्म। ठीक है। नहीं, साइज आपका 750 बाई 350 होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। क्योंकि वो फिट आता है वेबसाइट के ऊपर। अब हमने करना है फोकस इमेज के साथ साथ जो है ना वो इमेज को अपलोड करना है। तो हमने यहाँ से वापस आ जाना है पोस्ट वाले सेक्शन में और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे। स्क्रॉल करते वक्त सेट फीचर्ड इमेज का एक ऑप्शन आएगा। सेट फीचर्ड इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अब आपने क्या करना है कि जो आपने इमेज बनाई हुई है उसको यहाँ से आपने अपलोड कर देना है यहाँ पे। और वो आल्ट टेक्स्ट जो है ना वहां पे आपने अपना कीवर्ड डालना है। कैसे? ये इमेज अपलोड होगी, आल्ट टेक्स्ट में आपने अपना कीवर्ड डाल दिया, टाइटल में आपने अपना कीवर्ड डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में आपने अपना कीवर्ड डाल दिया और सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक कर देना। स्टैंडर्ड साइज 750 बाई 350 हो तो ज्यादा अच्छा है वेबसाइट के लिए। ठीक है। सो अभी हमने यहाँ पे आके एडिशनल के अंदर दोबारा से आ गया तो हमारा फोकस कीवर्ड जो आल्ट टेक्स्ट वाला है वो भी इशू रिजॉल्व हो गया। अभी जो कीवर्ड डेंसिटी वाला टॉपिक है ना इसको आपने स्किप कर देना है, इस यहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है। वो तो मैंने जनरली आपको जैसे बताया हुआ है कि कीवर्ड जो है ना आपका मेन कीवर्ड वो आपका एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में आना चाहिए, एक आपका हेडिंग के अंदर होना चाहिए
और एक लास्ट में आपका जो है वो कंक्लूजन वाले सेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ तक आपका हो गया, इसको आपने स्किप कर देना है। ये जो कीवर्ड डेंसिटी वाला सेक्शन है, जो इमेज लगानी है वो आपने लगानी है वर्डप्रेस एडिटर में। ये वाला सेक्शन जो सेटिंग वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करके पोस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करके नीचे आने के बाद यहाँ से फीचर्ड इमेज वाले सेक्शन पे आपने इमेज लगानी। अब ये वाली चीज हमारी कवर हो गई। कीवर्ड डेंसिटी वाला हमने जो है इसको स्किप कर दिया। यूआरएल भी सही है। लिंक आउट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज, अगर आपकी इसको भी आप स्किप कर देंगे, आपसे रिलेटेड काम नहीं है, क्योंकि ये बाद की बात है, 2-3 महीने बाद की बात है, ठीक है। ये डू फॉलो लिंक वाला भी आप स्किप कर दें, इंटरनल लिंक भी अभी स्किप कर दें, क्योंकि ये जो है ना अभी अभी की बात नहीं, क्योंकि अभी जस्ट कंटेंट अपलोडिंग पे आ रहा है, तो ये एसईओ की बेसिक और चीजों में आता है, ठीक है। तो एडिशनल के अंदर ये वाली चीजें रहने दें अभी। उसके बाद टाइटल रीडेबिलिटी पे क्लिक किया, और बीस्ट एक्स जो भी है, काइंडली आप ड्राइंग ना करें स्क्रीन पर, प्लीज प्लीज, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया कि टाइटल रीडेबिलिटी के अंदर बाकी सारी चीजें आपने इसी तरह छोड़ देनी है। तो आपका जो कंटेंट है वो इस तरह आ गया। अब एफएक्यू सेक्शन से आपने नीचे एंटर दबाना है, और प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ से चूंकि आपने रैंक मैथ इंस्टॉल किया हुआ है, तो प्लस के निशान पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सर्च करना है एफएक्यू। एफएक्यू बाय रैंक मैथ पे क्लिक करना है। अब जो भी आपका क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आपने यहाँ से कंट्रोल सी करना है, और यहाँ पे आपने कंट्रोल वी कर देना है। और ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर है, कंट्रोल एक्स कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो इसी तरह जो मैंने एक क्वेश्चन कर लिया, ऐड न्यू एफएक्यू पे क्लिक करें, यहाँ से क्वेश्चन उठाएं, यहाँ पे डाल दें। इससे फायदा क्या होगा कि आपके जो ये जो की ये जो वर्ड्स हैं या ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये पीपल आल्सो आस्क वाले सेक्शन के अंदर रैंक कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है कि वीडियोस जो हैं वो डालनी है। बिल्कुल आप वीडियो डाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पे आने के बाद इमेजेस वाले सेक्शन को खत्म करके आप वीडियोस वाले सेक्शन में चले जाएं। और यहाँ से जो बेस्ट इंग्लिश में वीडियो है, क्योंकि हम यूएस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो वीडियो जो इंग्लिश में अवेलेबल हो आपने वो यूज करनी है, ठीक है। हाँ, तो आई थिंक वॉइस का इशू है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ कि एफएक्यू जो सेक्शन है, आपने एफएक्यू वाले सेक्शन के अंदर नीचे आके एफएक्यू बाय रैंक मैथ का जो प्लगइन है, वो मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल होता है रैंक मैथ, उसके अंदर एफएक्यू का एक सेक्शन होता है, उसको यूज कर सकते हैं आप। और उसके अंदर से आप अपने क्वेश्चंस को वन बाय वन यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐड न्यू एफएक्यू पे क्लिक करें, क्वेश्चन और उसका आंसर, क्वेश्चन और उसका आंसर अब यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं। सो रैंक मैथ जो है ना वो फ्री में अवेलेबल होता है, आप फ्री वाला यूज कर सकते हैं, लेकिन पेड में भी है। वो अगर आप हमारे अफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए होस्टिंगर से, सो वो जो है ना हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करके दे देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल प्रोसेस हो जाता है। और इसके बाद वीडियो जो है ना, वीडियो एम्बेड करने के लिए जहाँ पे आपने वीडियो लगानी है, फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पे आपने वीडियो लगानी है, आपने एंटर पे क्लिक करना है, और प्लस के निशान पे क्लिक करके यहाँ से यूट्यूब पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने यूट्यूब वीडियो का जो लिंक होता है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद जो है ना आपकी यूट्यूब वीडियो यहाँ पे इम्बेड हो जाएगी। सो ये ओवरऑल वर्डप्रेस के अंदर एडिट करने का ये तरीका होता है। और अभी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि ये वाला जो है ना वर्डप्रेस का थोड़ा सा लंबा था, और बाकी फ्रेज से ऑप्टिमाइज करने वाला मेथड तो हो गया है। और बाकी किसी चीज की अगर क्वेश्चन होता है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और यहाँ तक जिसको क्लियर है वो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा। रैंक मैथ वेबसाइट जब परचेज करते हैं तो उसमें ऑलरेडी होती है, नहीं नहीं, हमें रैंक मैथ प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। फ्रेज अगर एक्सपेंसिव है तो आप उसकी जगह न्यूरॉन राइटर को भी यूज कर सकते हैं। हाँ, टैग वगैरह जो है ना वो लगाने का मैं तरीका बता देता हूँ, क्योंकि टैग जो है वो असल में हमने बंद किए होते हैं, मतलब इंडेक्स तो नहीं किए होते, लेकिन अगर लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। इंडेक्स मतलब उसका को गूगल के रिजल्ट्स के अंदर कोई मसला फायदा नजर नहीं आता, लेकिन टैग्स लगाने का फायदा यही है कि मैं आपको एक दफा बता देता हूँ टैग्स का, वो कैसे सर्च कैसे करनी है वो बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ और आपके क्वेश्चन अब मैं लेता हूँ। अब ऐड न्यू टैग्स का ऑप्शन आ रहा है। अब आपने जब कीवर्ड अपना गूगल के अंदर पेस्ट किया है तो उसके सामने जो आपके कंपिटिटर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको कंपिटिटर आ रहा है, और वो जो कीवर्ड्स एवरीवेयर है उसकी ट्रैफिक बता रहा है। अब जब आप इसकी ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं ना, जैसे 74 जो इस कीवर्ड पे ले रहा है, तो इसके ऊपर आपको देखने को मिलता है इसके 132 कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इस 132 पे क्लिक करते हैं तो आप एक
कीवर्ड्स एवरीवेयर के एक सेक्शन में आ जाते हैं जहाँ पे आपको उसके कीवर्ड्स सीपीसी वगैरह ये पेड है चूंकि मेरे पास, तो वो सब कुछ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो हाउ टू पुट अ पिन ऑन अ बैकपैक या एनिमल पिन्स ऑन बैकपैक, ये एक छोटा सा वर्ड है 4 वर्ड का। इसे कॉपी करना है आपने और यही वर्ड सेम एज इट इज आपने यहाँ पे ऐड न्यू टैग में आने के बाद पेस्ट करके एंटर दबा देना है। इस तरह से 3 से 4 जो है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी जो है क्या करना है कि आपने ऐड न्यू टैग्स इस तरह कर लेना है। अब जो कैटेगरीज हैं, जो आपकी कैटेगरीज के अंदर से जो बेस्ट कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल हाउ टू आर्टिकल है, तो आपने इसको गाइड सेलेक्ट कर लेना है और एंड कैटेगराइज को खत्म कर देना है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं सेम एज इट इज, जितने भी यहाँ से आपको रेलिवेंट नजर आ रहे हैं वर्ड्स आप उनको यूज कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारा प्रोसेस होता है टैग्स को लगाने का। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल की क्लास, मतलब हमारा कंटेंट राइटिंग का कोर्स बेसिकली ओवरऑल तो खत्म हो चुका है। कल की क्लास हमारी इस लिहाज से है कि किस तरह आप कंटेंट राइटिंग के क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट्स कैसे रिसर्च करते हैं या काम कैसे मिलेगा आपको फ्रीलांस बेस्ड, वो मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट है सर, मुझे तो आपने एसईओ प्रेस किया था, क्या आप चेंज हो सकते हैं? नहीं, एसईओ प्रेस को भी आप यूज करें, कोई मसले की बात नहीं है, वो उसके अंदर भी यही चीज है। सर आपने कहा कि ये 2 मंथ बाद यूज होंगी चीजें, वो वेबसाइट बनाने की 2 मंथ बाद यूज करेंगे। हाँ, वो असल में ऐसा होता है कि इंटरनल लिंक आप कर नहीं सकते। अगर आपने एक टॉपिक लिखा है और इंटरनल लिंकिंग के लिए आपको उससे मैच करता हुआ टॉपिक चाहिए होता है, तो अगर वो आपने 1 से 2 आर्टिकल लिखे हैं सिर्फ, तो वहां पे इंटरनल लिंकिंग नहीं होती, वो आपकी 40 से 50 आर्टिकल के बाद इंटरनल लिंकिंग होती है। हाँ, वर्डप्रेस जो है ना वो बंदा तभी यूज कर सकता है जो मतलब अपनी वेबसाइट चलाना चाहता है। सर हम जब आर्टिकल लिखना है उसमें लिंक्स नहीं देने, क्या नहीं दे रहे? आर्टिकल जो है ना इनिशियली तौर पर जस्ट आपने खाली लिखना ही है आर्टिकल और अपलोडिंग करनी है। ये न्यूरॉन राइटर जेस्पर और दूसरे एआई फ्रेज की तरह ऑप्टिमाइज करता है कि नहीं? न्यूरॉन राइटर जो है ना वो अच्छा है, उसको आप यूज करें, मैं उसको भी रेकमेंड करता हूँ। आप उसको बिल्कुल यूज करें, कोई मसले की बात नहीं। नेक्स्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, स्पैम आता है टैग, दैट्स वाई मैं आपको नहीं बताया। टैग अगर आपने डी इंडेक्स किया हुआ है तो लगाने का भी फायदा नहीं है, अगर इंडेक्स किया हुआ है तो वो स्पैमिंग में आ जाता है, ठीक है। एडसेंस वगैरह की जो टेक्निक है वो आपको कल मैं बताऊंगा। सर अगर हम होस्टिंगर से परचेज करते हैं तो हमें रैंक में मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा। ismailblogger.com/होस्टिंगर में जाएंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वहां पे मैं आपको गाइड कर दूंगा। सो अभी मुझे बताइएगा आज के लेक्चर को आप आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देते हैं? हाँ, असल में हमारा सैटरडे संडे जो है ना वो ऑफिशियली ऑफ होता है, ठीक है, ऑफ है। सो दैट्स वाई जो है ना आपको रिप्लाई नहीं आ रहा होता, ठीक है। सर कंटेंट राइटिंग की कोई इंटर्नशिप होती है फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज अभी तो आर्टिकल लिखने काफी टाइम लगता है। इंटर्नशिप आप बिल्कुल किसी के साथ फ्री अनपेड ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई ऑफर होगी तो आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है, सर आपने एडसेंस अप्रूवल का भी बताना था, हाँ वो कल बताऊंगा कल। शाहिद भाई मैं देखता हूँ आपका मैसेज, देखता हूँ। शाहिद, शाहिद, हाँ काइंडली आज लेक्चर अपलोड कर दें कल। शाहिद भैया आपका तो ये मुझे मैसेज आया हुआ है। अब मुझे नहीं पता ये आपका है या किसका है, चल मैं देख लेता हूँ, आप मुझे दोबारा एक दफा मैसेज कीजिएगा। सो आप, मैंने आपसे पूछा था कि आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देते हैं। ये जो एपी के वेबसाइट्स होती हैं इसके बारे में मैं कल आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। सर एआई से कंटेंट लिखने में एआई डिटेक्ट कर रहा है, हाँ एआई डिटेक्ट करने से कोई इशू नहीं होता, गूगल उसको कुछ नहीं कहता, वो मसले की बात नहीं है। amazon की इमेज ऑप्टिमाइज करवा दें जस्ट जैसे आल टेक्स्ट। मैं जफर भाई आपका क्वेश्चन नहीं समझा। सर इंफॉर्मेशनल आर्टिकल में हमने कितने आर्टिकल लिखने होते हैं? ये तो आपके निश पे डिपेंड करता है कि कितने आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। मोहम्मद साकिब, नहीं कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हैं, लेकिन खुद जो है ना उसको रीड मस्ट करें। सर प्रैक्टिस के लिए अनपेड इंटर्नशिप का बता दें कोई? हाँ वो कल मैं आपको बताता हूँ, कल आप मुझसे ये क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। तो मैनुअल और एआई में क्या डिफरेंट है? मैनुअल में ये होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स क्लियर होते हैं, बंदे ने बिल्कुल डिटेल एंड फ्लो के साथ लिखा होता है, लेकिन एआई जो है ना वो तो अलग ही राइटिंग होती है, उसका अपना स्टाइल होता है, दैट्स व्हाई। Amazon की इमेज में आल्ट टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं? जिस तरह मैंने अभी आपको आल्ट टेक्स्ट ऐड करके दिखाया इसी तरह। ग्रुप आपका कल बनेगा, कल रात को आपका ग्रुप बनेगा। कल का लेक्चर जैसे ही एंड होता है और आपका ग्रुप बन जाएगा कल, ठीक है।
चलें ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ये लेक्चर आपको कल वाले लेक्चर के साथ मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सर अगर कीवर्ड 50 मिल तो हम 6 मंथ तक वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करेंगे। नहीं, 1 महीने में कोशिश करेंगे 20 से ऊपर आर्टिकल अपलोड हो। सो ये आपका 2 महीने का काम भी नहीं है, ठीक है। एआई कंटेंट रीड प्रूफ क्या है? आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें साकिब भाई, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलें, आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल के लेक्चर में, और ये वाली वीडियो जो है ना वो आपको कल अवेलेबल करवा देता हूँ, ठीक है। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नंबर 0301 वाला, 0301642244, ठीक है। चलें, ओके, ग्रुप के अंदर भी आपको वो देखने को मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।